जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए टिहरी विस्थापितों की समस्याओं को उठाया। उन्होंने कहा कि 42 सालों बाद भी ये लोग जिस भूमि में बसे हैं उसका अभी तक उन्हें भूमिदर अधिकार नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सबसे चिंताजनक बात तो ये है कि हरिद्वार के पथरी क्षेत्र के बसे विस्थापितों की तीसरी पीढ़ी भी मारी मारी फिर रही है। उन्होंने आगे कहा कि 2016 में तत्कालीन सरकार ने मालिकाना हक दिए जाने के निर्देश जारी किए थे और पत्रावली तैयार करवाई गई थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद ये प्रक्रिया ठंडे बस्ते में डाल दी गई। हरीश रावत ने वन विभाग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण और उसके निष्कर्ष को वापस लिए जाने की मांग उठाई है। साथ ही टिहरी विस्थापितों को न्याय न मिलने पर 1 फरवरी को गांधी पार्क में 1 घंटे का मौन व्रत रखकर अपना विरोध दर्ज कराने की बात कही है। टिहरी के बस्ती में जो विस्थापित भाई हैं, आज 1, 2, 3, 4 उनको तत्कालिक प्रभाव से मालिकाना हक दे, उनको भूमिधरी अधिकार दे, ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग हमारी ये है कि आप जो समय समय पर वादे किए हैं उनको पूरा करिए, और ये जो सर्वेक्षण है, सो कॉल्ड सर्वेक्षण, इसको लॉक स्टॉक बैरल इसको रिजेक्ट करिए। ये कंडेमेबल है, ये निंदनीय है। ये इस तरीके के प्रयासों को बंद करिए और एक मंत्रिमंडल की समिति बना करके, एक कमेटी बना करके, जिसमें EFDC के अधिकारी भी हों और जिसमें ये पुनर्वास निदेशालय है उसके अधिकारी भी हों, वो बैठ करके वो कमेटी जो है सारे उन वादों को जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं उनको रिव्यू करे और उनको टाइम बाउंड मैनर में पूरा करने का काम करे। और यदि ये इस मांग को बल देने के लिए 1 तारीख फरवरी को 12 बजे गांधी जी की मूर्ति के सामने गांधी पार्क में मैं अपने इन बंधु बांधवों के साथ 1 घंटे का मौन व्रत रखूंगा और उसके बाद वहां पर धरना। तो टिहरी विस्थापितों को भूमिधर अधिकार दिए जाने की मांग एक बार फिर हरीश रावत ने उठाई है और इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी दिव्या जी, नमस्कार जी, हुक्म करें। जी सर, जिस तरीके से यहाँ पर किशोर उपाध्याय माफ कीजिएगा हरीश रावत ने यहाँ पर जो सवाल उठाए हैं विस्थापितों को लेकर, एक बार फिर मुद्दा गर्मा गया है। वो कहते हैं जो सर्वेक्षण वन विभाग ने किया था उसे वापस लिया जाना चाहिए और उनको भूमिदर अधिकार मिलना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? नहीं देखिए, मैं तो जब मैं टिहरी की राजनीति में भी नहीं था, मैं तब से जो बांध से संबंधित जो वहाँ की समस्याएं हैं उनके लिए संघर्ष करता रहा और मंत्री होते हुए मैंने वहाँ महापंचायती की उन लोगों की। इस समय क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो लोग तरह तरह के जो है बड़ी अच्छी बात करते हैं। कोई 1 घंटे का उपवास करता है, ऐसा मैंने दुनिया में पहली बार सुना है कि भूख हड़ताल 1 घंटे की होती है। कोई 1 घंटे का मौन व्रत करता है। छलने और ठगने की जो परंपरा है वो बंद होनी चाहिए। जी। आप लोगों को मौका मिला तो उस समय तो बहुत आसान था, एक आदेश ही तो करना था और आप तो वहां से मंत्री रह चुके थे। आप का परिवार वहां से कई चुनाव लड़ चुका। जी। तो अचानक ही ये जो 2024 वाली जो लोकसभा के चुनाव हैं 1 आध महीने के बाद, जी, वो हर व्यक्ति को जो है वो सब चीजें याद आ जाती हैं और फिर सब लोग उसको जो है वो जब चुनाव हो जाते हैं तो अपने तकिए के नीचे जो है सिराने पर रख के सो जाते हैं। जी। तो सवाल ये पूछना चाहिए कि 1 फरवरी हो, जो भी फरवरी हो, कि जब आप थे तब इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ? सर, जिस तरीके से हरीश रावत जी ने ये कहा है कि जब 2016 में ये पूरा मामला आया था उस वक्त पत्रावली तैयार कर दी गई थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, तो ये कहने का मतलब है कि हमें मौका ही नहीं मिला? नहीं, वो पत्रावली कौन सी हनुमान जी की पूंछ है कि वो जो है वो लंबी होती जाती है। जी। और वो जो है 2002 से जब से कम राज्य बना और अब तक वो हनुमान जी, श्री हनुमान जी की पूंछ की तरह लंबी होती जा रही है। जी। और अचानक ही अभी कैसे याद आ गया होगा? वो नींद कैसे टूटी होगी? जी।
कि इतने दिन हो गए, 16 से लेकर के क्या कितने साल हो गए, 8 साल होने जा रहे हैं जी। तो ये कुंभकर्णी नियम क्यों टूटी होगी? कोई इन लोगों से सवाल ये नहीं पूछते हैं जी। ये कुंभकर्णी नींद इसी समय क्यों टूटी है? पहले तक कहाँ सो रहे थे 16 से लेकर के 8 साल तक? सर, हमारे साथ कांग्रेस उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उन्हीं से ये सवाल कर लेते हैं। भुवन जी, बहुत स्वागत है सर आपका HNN 24/7 में। सर, जिस तरीके से हरीश रावत जी ने सवाल उठाया है विस्थापितों को लेकर, और वो कहते हैं कि पत्रावली ठंडे बस्ते में डाल दी गई और अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो मौन उपवास किया जाएगा, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दो धुरी हैं। विपक्ष जो है याद दिलाता है और सरकार का काम है उस पर काम करना। जी। अगर टेरी विस्थापितों की जो मांग है कि उनको भूमिधरी अधिकार दिया जाए, और आदरणीय हरीश रावत जी ने ये बात कही कि भाई मैं मौन व्रत में बैठूंगा, तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही समाधान कर देना चाहिए था, आज ये मौका नहीं मिलता। जी। और रही बात कि आज तक क्यों नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये तो सारे दलों की सरकारें रही। कहीं न कहीं हमारी सरकार में टेरी विस्थापितों को जमीन अलॉट की गई, कुछ चीजें रह गई, नहीं हो पाई। जैसे हरीश रावत जी ने कहा कि 17 में हमने पत्रावली प्रस्तुत करी, उसके बाद जो है कि हमारी सरकार नहीं रही तो इसलिए हम नहीं कर पाए उसको। अब ये बात अगर आज वो कह रहे हैं कि सरकार को करना चाहिए, तो देखिए राजनीति में जब चुनाव आते हैं उस समय अगर जनता की मांगों को उठाया जाता है तो वो इसलिए नहीं है कि हमें वोट चाहिए, वोट तो सेकेंडरी, वो इसलिए है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी आंखें खुले और वोट लेने के लिए कम से कम वो काम कर दे। अच्छा सर, यहाँ पर हमारे साथ किशोर उपाध्याय जी जुड़े और उन्होंने कहा, उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर 8 साल हो गए 2016 के बाद से, तब तक क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया गया, आखिर अभी क्यों ये मुद्दा उठाया जा रहा है? देखिए, राजनीतिक दल भाजपा भी है और कांग्रेस भी है जी। अगर 8 सालों में ये मुद्दा नहीं उठा और हरीश रावत जी हरिद्वार लोकसभा से लड़ते हैं, उसमें 3 यहाँ कई टेरी के लोग रहते हैं, उनकी मांग को वो आज उठा रहे हैं। इन 8 सालों में तो राजनीति में किशोर उपाध्याय जी भी रहे। मैं आदरणीय किशोर उपाध्याय जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, हमारे बड़े भाई हैं और जो है संघर्षशील हैं, धरने प्रदर्शन भी बहुत टेरी के लिए किए हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ एक की नहीं है ना, सभी की है जो वहाँ से संबंध रखते हैं, चाहे वो विधायकी लड़ते हों, चाहे वो सांसदी लड़ते हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक दल में हो, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे विपक्ष में हो। तो अगर कहीं जनता का अहित हो रहा है, देखिए टेरी डैम आज की बात तो नहीं है, तो सबसे पहले तो स्थानीय वहाँ के जो टेरी के जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई दूसरा कर रहा है तो ठीक है, वो जो है कि उसका स्वागत करना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए अगर गलत हो रहा है। अगर वो बात मांग गलत हो, अगर टेरी विस्थापितों को भूमिधरी अधिकार देने की मांग अगर गलत हो तो आप कहिए जी आप गलत कर रहे हैं। अगर वो मांग सही है तो किसी भी समय में उठ रही हो, कोई भी उठा रहा हो, तो उसका समर्थन होना चाहिए। बिल्कुल, सार्थक राजनीति यही कहती है। किशोर उपाध्याय जी क्या कहेंगे इस बात पर? भुवन कापड़ी जी ने कहा कि याद इसलिए दिलाया जाता है कि उस पर कुछ काम हो, ना कि वोट के लिए याद दिलाया जाता है। नहीं, भुवन जी हमारे बहुत ही योग्य और कुशल युवा नेता हैं और मैं उनमें भविष्य की बड़ी संभावनाएं भी देखता हूँ। लेकिन सवाल ये है, और मेरे विचार से मैं उनसे तो बहुत ही विनम्र अनुरोध भी करूंगा कि जो संवेदनशील विषय हैं उनको राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा अभी भुवन जी ने कि तब चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, राजनीतिक दल हैं, अरे भाई जो विस्थापित हैं अगर आप उनको राजनीति का विषय बनाएंगे तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही संवेदनशीलता के प्रति अपराध है, जो मेरा मानना है। जी। आप उन लोगों ने जिन्होंने अपना सब कुछ खोया है उनको कैसे राजनीति का आप विषय बना सकते हैं? उनको तो उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि इन्होंने सब कुछ खोया, इनको सब कुछ मिलना चाहिए था। और मैंने तो कहा ना कि मैं तो तब से संघर्ष कर रहा हूँ जब मैं यहाँ की राजनीति में भी नहीं था जी। और मैं तो महापंचायतें से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक गया इन मामलों को लेकर के। ठीक है, लोगों ने उनको नहीं आगे बढ़ाया, या मुझ में हो सकता है उतनी शक्ति नहीं रही होगी, मैं तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं टेरी में बिठा दिया था उन समस्याओं को लेकर के। तो मेरे विचार से खाली क्या वहाँ चुनाव होना हरिद्वार में और सबको जो है वो विस्थापित और प्रभावित और सारी दुनिया याद आ गई है, तो मेरे ख्याल से वो कोई अच्छी बात नहीं है। और कोई वरिष्ठ नेता अगर इस तरह की बात करता है जिसको कि सारे मौके मिले
हर तरह के मौके मिले और उसके बाद उस पर अगर संवेदनशीलता और एक छद्म शब्दों का आवरण ओढ़ करके बना करके अगर कोई इस तरह से लोगों को छलने का काम करेगा तो अच्छी बात नहीं है। टेरी के लोग बड़े विशाल हृदय के लोग हैं, वो माफ कर देंगे लेकिन ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा अगर उनके साथ छलावा किया जाए। बिल्कुल। किशोर उपाध्याय जी, आपका भी और भुवन कापड़ी जी, आपका दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात इस मुद्दे पर रखने के लिए।